हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर, जो कि आज का होगा वर्ष 2024-25 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास में हमें याद क्या करना है? सबसे पहले हम ये जानना है कि सैन्य अभ्यास को हमको किस तरह से याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद करना है कि सैन्य अभ्यास और किस देश के साथ आयोजित होता है। तो देखिए, एक बार अगर आप एक्सरसाइज को याद कर लेते हैं तो वो जो होता है आपका कंटिन्यूसली बना होता है जब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या एक बार जो अभ्यास होता है वो बार बार जो होता है वो उसी देश के साथ अभ्यास होता है। तो एक बार एक्सरसाइज को याद करने का मतलब कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब सेकेंड इससे क्या याद करना होता है कि किस देश में आयोजित किया गया। जैसे कि किसी देश के साथ एक्सरसाइज होता है, फ्रांस के साथ एक्सरसाइज होता है तो कभी फ्रांस के किसी और शहर में होता है, तो कभी इंडिया के किसी और शहर में होता है। तो वो जो आपको याद करना होता है, तो वो जो करंट अफेयर के फैक्ट से होता है, और जो एक्सरसाइज होगी आप समझिए कि एक स्टैटिक्स फैक्ट है। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास किसके साथ? शक्ति अभ्यास 2025 का 8वां संस्करण किसके साथ आयोजित हुआ था? तो देखिए, 8वां संस्करण जो आयोजित हुआ था तो वो जो हुआ था आपका जून जुलाई 2025 में भारत और फ्रांस के साथ आयोजित हुआ था। और 25 में कहाँ में आयोजित किया गया है? तो फ्रांस में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं पासेक्स अभ्यास 2025। तो पासेक्स अभ्यास किसके साथ हुआ था? तो भारत और यूके के साथ हुआ था, जो कि आपका उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था 2025 में। आगे देखते हैं नोमैडिक एलिफेंट 2025। तो देखिए, नोमैडिक एलिफेंट 2025 का कितना संस्करण हुआ था? तो देखिए, नोमैडिक एलिफेंट 2025 का आपका 17वां संस्करण हुआ था। तो नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ आयोजित किया जाता है? तो मंगोलिया के साथ है। और कहाँ में आयोजित किया गया 25 में? तो उलन बटार मंगोलिया में किया गया। आगे देखते हैं टाइगर क्ला 2025 का पहला संस्करण किसके साथ आयोजित किया गया? तो देखिए, भारत और अमेरिका के साथ आयोजित किया जाता है, और जो है आपका बागपत उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। आगे देखते हैं खान कवेट, जो कि आपका 2025 में 22वां संस्करण होगा। ये एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है थल सेना का, जो कि आपका उलान बटूर मंगोलिया में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं डस्ट लीग 2025। तो देखिए, डस्ट लीग किसके साथ होता है? तो डस्ट लीग एक्सरसाइज आपका उज्बेकिस्तान के साथ होता है, जो कि आपका 25 में पुणे में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं टाइगर ट्रंप 2025 में चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आपका चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया? तो आपका भारत और टाइगर और ट्रंप एक्सरसाइज जो होता है आपका अमेरिका के साथ होता है, जो कि आपका विशाखापट्टनम में आयोजित की गई। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपका एकेमी जो होता है। एकेमी 2025 का आयोजन किसके साथ किया गया? अफ्रीकी देश के साथ किया गया। ये नौसेना का एक्सरसाइज है, जो कि आपका तंजानिया में आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं इंद्र 2025 का चौथा संस्करण किसके साथ किया गया? तो आपका रसिया के साथ किया गया, जो कि आपका चेन्नई में आयोजित किया गया था 2025 में। आगे देखते हैं कि प्रचंड प्रहार 2025 किसके साथ आयोजित किया गया? तो देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों का एक्सरसाइज है, और ये त्रिसेवा एक्सरसाइज है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं कि खंजर 2025 का 12वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के साथ किया गया, और जो है आपका कहाँ में आयोजित किया गया? तो आपका किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं वरुण 2025 का 23वां संस्करण अभ्यास फ्रांस के साथ होता है, जो कि आपका अरब सागर में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं सी ड्रैगन जो होता है आपका सी ड्रैगन 2025 का आयोजन जो हो जाएगा बहुराष्ट्रीय है, और जो है आपका नौसेना का एक्सरसाइज है। ये जो होता है आपका गुआम तट पर पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं ट्रॉपिक्स 2025 का आयोजन जो है आपका ये जो हो जाएगा आपका भारतीय नौसेना का अभ्यास है। तो ट्रॉपिक्स अब 2025 का एक्सरसाइज जो है आपका भारतीय नौसेना के है, जो कि आपका हिंद महासागर में आयोजित की गई। आगे देखते हैं धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन जो होता है, धर्म गार्जियन किसके साथ आयोजित की जाती है? तो जापान के साथ किया जाता है, और 2025 में आयोजन जो है आपका जापान में किया गया। आगे देखते हैं साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण। तो साइक्लोन का आयोजन जो होता है, साइक्लोन के एक्सरसाइज जो होता है आपका मिस्र के साथ होता है, जो कि आपका राजस्थान में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं ई कुबरीन 2025 का 13वां संस्करण आपका ई कुबरीन एक्सरसाइज आपका मालदीव के साथ है, जो कि आपका कहाँ में आयोजित किया गया? मालदीव में किया गया। आगे देखते हैं कि डेजर्ट नाइट 2024। अब यहाँ से देखते हैं चालू होता है 2024 वाला।
वाला कि डेजर्ट नाइट 2024 का एक्सरसाइज आपका दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया, जो कि डेजर्ट नाइट होता है भारत और फ्रांस और यूएई के साथ आयोजित की जाती है। ये वायुसेना का एक्सरसाइज है, ये अरब सागर के ऊपर आयोजित किया गया। सूर्य किरण 2024 का 18वां संस्करण 1 दिसंबर 2024 में भारत और नेपाल के साथ होता है। ये थल सेना का एक्सरसाइज है और आपका सलझन कहाँ में किया गया, तो नेपाल आपका कहाँ में किया गया, सलझंडी नेपाल में की इसका एक्सरसाइज किया गया था। अब देखेंगे सिनबैक्स किसके साथ आयोजित किया जाता है, तो कंबोडिया का साथ पुणे में आयोजित किया गया सिनबैक्स 2024। हरिमाओ शक्ति 2024 का आयोजन दिसंबर 2024 में मलेशिया के साथ किया गया। यह थल सेना का एक्सरसाइज और मलेशिया में आयोजित की गई। गरुड़ शक्ति 2024 का 9वां संस्करण आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। यह थल सेना का एक्सरसाइज है और जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। गरुड़ शक्ति 2024 का 9वां संस्करण आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। ये जकार्ता गरुड़ शक्ति का आयोजन कहाँ में किया गया, तो इंडोनेशिया जकार्ता में किया गया है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रिया हिंद 2024 का आयोजन, देखिए ऑस्ट्रिया नहीं बिम्बेक्स 2024 किसके साथ होता है, तो वियतनाम के साथ होता है। ये थल सेना और वायुसेना का एक्सरसाइज है और ये आपका अम्बाला और चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजित किया गया बिम्बेक्स। आगे देखते हैं वज्र प्रहार की ऑस्ट्रिया हिंद किसके साथ आयोजित किया गया, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज 2024 का किसके साथ होता है, तो वज्र प्रहार आपका अमेरिका के साथ होता है, जो कि अमेरिका में आयोजित की गई। नसीम अल बहर एक्सरसाइज जो होता है आपका ओमान के साथ होता है, जो कि आपका गोवा में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं कि सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और सिंगापुर के साथ किया गया, जो कि आपका विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। मालाबार एक्सरसाइज 2024 का 28वां संस्करण भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया। विशाखापट्टनम एवं बंगाल की खाड़ी में इसके आयोजन किया गया। काजिंड 2024 का आयोजन जो होता है कजाकिस्तान देश के साथ होता है और आपका औली उत्तराखंड में आयोजित किया गया। वरुण 2024 का 22वां संस्करण आयोजन वरुण किसके साथ होता है, तो फ्रांस के साथ आयोजित की जाती है, जो कि आपका भूमध्य सागर में किया गया। आगे देखते हैं युद्ध अभ्यास 2024 का एक्सरसाइज जो होता है आपका अमेरिका के साथ किया गया। युद्ध अभ्यास जो होता है आपका अमेरिका के साथ होता है, जो कि आपका राजस्थान में किया गया। अल नहाज 2024 का आयोजन जो होता है भारत और ओमान के साथ एक्सरसाइज है, जो कि आपका ओमान में किया गया। आगे देखते हैं उदार शक्ति 2024 का आयोजन आपका मलेशिया में होता है, जो कि आपका मलेशिया में ही आयोजित किया गया। मित्र शक्ति 2024 का 10वां संस्करण आयोजन आपका भारत और श्रीलंका के बीच होता है, जो कि आपका श्रीलंका में आयोजित किया गया। एक्स खान कवेट का 21वां संस्करण आपका बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, जो कि आपका उलान बटोर मंगोलिया में किया गया। नोमैडिक एलिफेंट 2024 का आयोजन आपका मंगोलिया के साथ किया गया, जो कि आपका उराई मेघालय में आयोजित की गई थी। आप देखेंगे मैत्री का 13वां संस्करण आपका भारत और थाईलैंड के बीच, जो कि आपका टाक प्रांत थाईलैंड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ ही करेंट अफेयर हम देखेंगे। इसके साथ ही मई 2025 का करेंट अफेयर देखेंगे कि इंटरनेशनल करेंट अफेयर है, सब अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फसलों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 8 मई 2025 को भारत और चिली के व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 8 मई को विजय दिवस घोषित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को मिली जीत के 80वीं वर्षगांठ के मौके पर ट्रंप ने ये फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया है। तो देखिए 78वें विश्व स्वास्थ्य संगठन का जब हो रहा था जिनेवा में, तो उस टाइम जो था भारत को ट्रैकोमा का उन्मूलन का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट यहाँ से
मई 2025 में फ्रांस के संसद ने एक विधेयक पारित किया जो असहनीय है लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को चिकित्सा सहायता से शांतिपूर्ण और सम्मानजनक मृत्यु से बचाने की एक चुनौती है। तो देखिए, मई 2025 में संसद ने एक विधेयक पारित कर दिया है जो असहनीय है और लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को चिकित्सा सहायता से शांतिपूर्ण और सम्मानजनक मृत्यु चुनने की अनुमति देता है। तो ये फ्रांस के द्वारा संसद में पारित कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि अंगोला आईएमए फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य देश बन गया है। यह हस्ताक्षर अंगोला ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएमए नहीं है, तो अंगोला जो हो जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य देश बन गया है। यह हस्ताक्षर मई 2025 में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वे लोरेंस की भारत यात्रा के दौरान हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि मई 2025 में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। भारत को सम्मेलन में देश चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई। आगे देखते हैं इसके रिलेटेड से कि जो ग्रामीण भूमि प्रशासन में पहले अपनी पहलों के लिए एक मजबूत और प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराता है। भारत ने सम्मेलन में अपनी स्वामित्व योजना प्रस्तुत की जो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सदस्य देशों औपचारिक रूप से सर्वसम्मति से दुनिया के पहले महामारी समझौते को अपनाया है। भविष्य की महामारी से विश्व को अधिक न्याय संगत और सुरक्षित बनाने के लिए ऐतिहासिक महामारी समझौते को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जकार्ता में आयोजित एशियाई उत्पादकता संगठन जकार्ता में आयोजित किया गया था। एशियाई उत्पादकता संगठन की शासी निकाय के 67वें सत्र के दौरान भारत ने 2025-26 के लिए औपचारिकता रूप से इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया है। आगे देखते हैं कि मिलान में 58वीं ADB बैठक में कहाँ में हुआ था, तो मिलान के 58वीं ADB की बैठक हुआ था। भारत और इटली के वित्त मंत्रियों ने 2025 से लेकर के 29 संयुक्त कार्य योजना के तहत अक्षय ऊर्जा, फिनटेक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। बहुपक्षीय विकास बैंकों जैसे कि ADB में सुधार और भारत की आधार UPI सफलताओं का समर्थन किया गया था। आगे देखते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ ने अंतरिम व्यापार समझौते को सुरक्षित करने, गैर टैरिफ कटौती पर ध्यान केंद्रित करने और बाजार समस्त पहुंच पर विस्तार करने के लिए 2 चरणीय रणनीति अपनाई जो भारत के UK, USA और ऑस्ट्रेलिया के साथ एकीकरण के व्यापक प्रयास के अनुरूप है। नेक्स्ट देखेंगे कि अमेरिका ने मई 2025 में सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है। तो अमेरिका ने जो है मई 2025 में सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिसका उद्देश्य होगा कि वर्षों के अलगाव को समाप्त करना, मानवीय सहायता को सुविधाजनक बनाना और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना, जिससे मध्य पूर्वी भू राजनीति को नया आकार मिलेगा। आगे देखते हैं कि होंडुरास ने नई दिल्ली में अपना दूतावास का उद्घाटन किया है। तो कहाँ में, तो देखिए होंडुरास के द्वारा नई दिल्ली में अपना दूतावास का उद्घाटन किया है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार विकास और तकनीकी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, जो कि भारत पिछले सहायता, चिकित्सा सहायता और IT परियोजना पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे कि 16 मई 2025 को रूस और यूक्रेन ने इस्तांबुल में शांति वार्ता फिर से शुरू किया था। तो देखिए 16 मई 2025 को रूस और यूक्रेन ने इस्तांबुल में शांति वार्ता फिर से शुरू किया, जिसमें प्रत्येक ने 1000 कैदियों का आदान प्रदान किया। अनसुलझे क्षेत्रीय विवादों के बावजूद दोनों ने राजनीतिक सुझाव बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है।
आगे देखते हैं कि नेपाल के याला ग्लेशियर तो कहाँ के, तो देखिए नेपाल के याला ग्लेशियर कहाँ का है, तो नेपाल का हो जाएगा। नेपाल के याला ग्लेशियर में तेज़ी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया गया है। यह नेपाल का पहला ग्लेशियर है। तो नेपाल का पहला ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, याला ग्लेशियर है, जिसे मृत घोषित कर दिया गया है, क्योंकि 1970 के दशक के बाद इसका 66% भाग कम हो चुका है। अमेरिका ने 66% भाग जो है इसका कम हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अमेरिका ने गैर नागरिकों जैसे कि H1 वीज़ा धारक, F1 छात्र वीज़ा धारक, ग्रीन कार्ड धारक आदि पर 5% प्रेषण का प्रस्ताव रखने का आलोचना की है। आगे देखते हैं कम औपचारिक प्रवाह और उच्च अनौपचारिक हस्ताक्षरण कर संधियों के संभावित का उल्लंघन की चेतावनी दिया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ से कि इंडोनेशिया ने माउंट लेवोटोबी, देखिए इंडोनेशिया ने माउंट लेवोटोबी लाकी 19 मई 2025 को 2 बार फटा, जिसमें 1.1 किलोमीटर ऊंचा राख निकला है। समझ जाइए कि 1.1 किलोमीटर की मतलब कि 1100 मीटर आपका जो है राख फेंका था। इस ये वाले जो इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोकी लाकी जब विस्फोटक हुआ था तो एक ज्वालामुखी है। अधिकारियों के उच्चतम अलर्ट जारी किया गया और डार्विन VAC का मतलब होता है वोल्केनो अस एडवाइजन और सेंटर ने रिंग ऑफ फायर के खतरों को उजागर करते हुए रेड एविएशन नोटिस जारी किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि जनरल बहुरान के नेतृत्व में सूडान की सेना ने 2023 के गृह युद्ध के बाद कामिल अल तैयब इरदिस को पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्हें एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने और एक गंभीर मानवीय संकट को संबोधित करने का काम सौंपा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि राष्ट्रपति ट्रंप ने गोल्डन डोम कहने का मतलब कि अंतरिक्ष आधारित रक्षा परियोजना अवधारणा का अनावरण किया है, जिसमें थेड पेट्रियट एजिस प्लस ऑर्बिटल इंटरसेप्ट और लेजर की एकीकृत किया गया है। तो गोल्डन डोम कौन बना रहा है, तो आपका अमेरिका बना रहा है। आगे देखते हैं कि सऊदी अरब ने टूरिज नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य पर्यटन उद्योग में विनिवेश के नए अवसर खोलना, प्रमुख चुनौतियां का समाधान करना और सहयोग व नवाचार के माध्यम से भविष्य की पर्यटन नीतियों को आकार देना। नेक्स्ट देखेंगे कि अल्जीरिया जो हो जाएगा आपका, अल्जीरिया ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। एनडीबी का उद्देश्य जो हो जाएगा को उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत परियोजनाओं का समर्थन करना। अल्जीरिया जो हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। उसके बाद बता दें आपका कोलंबिया जो हो जाएगा ये भी बना है, और उज्बेकिस्तान भी जो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व वाली वैश्विक पहल एम फॉर नेचर इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की बहाल पर निगरानी एवं रिपोर्ट के लिए देशों की क्षमता को बढ़ाना। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत ने अंगोला में सैन्य आधुनिकीकरण हेतु $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा किया है। किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा। विश्व बैंक ने पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले 16.2% 2011-12 से घट करके 16.2% 2011-12 से घट करके 2.3% जो हो गया 2022-23 में रह गया है। 171 मिलियन कहने का मतलब कि 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। आगे देखते हैं कि सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार यूएसए सर्वाधिक सैन्य खर्चा करने वाला देश बन गया है। कितना यूएसए खर्चा करता है, तो $997 बिलियन जो है आपका यूएसए अपने सेना पे खर्चा करता है। दूसरे स्थान पे जो है सेना पे खर्चा करने वाला चाइना हो जाएगा, तीसरे स्थान पे रूस हो जाएगा, चौथे स्थान पे जर्मनी हो जाएगा। और अपना इंडिया की बात करते हैं तो भारत जो हो जाएगा 5वें स्थान हो जाएगा, $86.1 बिलियन। देखिए कितना कम है, 997
$97 बिलियन अकेले अमेरिका खर्च करती है अपने सैन्य पे, और इंडिया कितना खर्च करता है तो 86.1 बिलियन डॉलर खर्च करता है। आगे देखते हैं कि हेनले एंड पासपोर्ट, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर जो होता है मोनाको बना है, दूसरे स्थान पर आपका न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत द्वारा नेपाल को थैलेसीमिया एवं सिकल सेल रोग प्रबंधन हेतु $2 मिलियन की सहायता भेजी गई है। तो भारत के द्वारा नेपाल को थैलेसीमिया एवं सिकल सेल रोग प्रबंधन हेतु $2 बिलियन की सहायता भेजी गई है। आगे देखते हैं कि 5 से 6 मई 2025 को उभरती हुई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GETS 2025 का उद्घाटन अबू धाबी में हुआ है। तो GETS गेट्स 2025 का उद्घाटन आपका कहाँ में हुआ है तो अबू धाबी में हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च जो कि आपका वेटिकन सिटी में है, जिसका 267वां पोप मिल गया है। नए पोप अमेरिका के कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ध्यान दीजिएगा इनका नाम कि कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट चुने गए हैं। इन्होंने अपना नाम पोप लियो 14 रखा है। इन्होंने अपना नाम जो हो जाएगा पोप लियो 14 चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शाही सूचना सुरक्षा एक्सपो का सम्मेलन 2025 GISC ग्लोबल का 14वां संस्करण दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया था। यह साइबर सुरक्षा हेतु कार्यक्रम है। विषय जो हो जाएगा AI संचालित भविष्य का सुरक्षित करना। नेक्स्ट देखेंगे कि बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला काशिश चौधरी 25 वर्षीय बनी है। नेक्स्ट देखेंगे कि तालिबान प्रशासन ने इस्लाम कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए शतरंज को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। तो शतरंज को अस्थायी रूप से निलंबित किसके द्वारा किया गया है तो आपका तालिबान सरकार अफगानिस्तान के द्वारा किया गया है। और तालिबान को आधिकारिक मान्यता किसके द्वारा दे दिया गया है तो रसिया के द्वारा आपका तालिबान को आधिकारिक मान्यता भी दिया गया है। आगे देखते हैं कि 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह आपका 12 से 18 मई 2025 तक मनाया गया। क्वेश्चन को देखिए कि 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सुरक्षा सप्ताह जो हो जाएगा आपका 12 से 18 मई 2025 तक मनाया गया। इस अभियान का उद्देश्य पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों को लिए सुरक्षित शहरी अवसंरचना को प्रोत्साहित करना है तथा सरकार व समुदाय से सड़क दुर्घटना और मौतों को कम करने के लिए उपायों को लागू करने का आह्वान किया गया है। यह अभियान सड़क सुरक्षा के लिए 2021 से लेकर के 2030 तक के दशक की वैश्विक कार्य योजना का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य यातायात दुर्घटना में होने वाले मौतों को 50% तक कम करना है। अगर बात करते हैं कि यातायात मौतों में सड़क दुर्घटना में अपना बिहार का स्थान जो हो जाएगा आपका बिहार का स्थान जो है आपका दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री प्लास्टिक कचरे और अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से 2 प्रमुख अनुसंधान एवं नवाचार पहल 391 करोड़ के संयुक्त निवेश परियोजना की शुरू किया है। WHO ने पपुआ न्यू गिनी को पोलियो प्रकोप की घोषणा किया है। हाल ही में सुकराजिमा ज्वालामुखी जापान में विस्फोट हुआ है। तो सुकराजिमा ज्वालामुखी जापान में विस्फोट हुआ है। आगे देखते हैं कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्था ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 2024 में दुनिया भर के 53 देशों में करीब 30 करोड़ लोग गंभीर भूखमरी से जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशन के वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड नेशन के वैश्विक खाद्य रिपोर्ट के अनुसार 53 देशों में करीब 30 करोड़ लोग जो है आपका गंभीर भूखमरी से जूझ रहे हैं। ये जो रिपोर्ट जो है आपका यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है कि भूटान ने दुनिया के सबसे पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया गया है। इसके लिए बिनेस पे एवं डिक बैंक ने साझेदारी की है। आगे देखते हैं कि टाइम्स पत्रिका की शीर्ष 100 दानदार दाताओं की सूची में अनिल अंबानी दंपति शामिल हुए हैं। 2024 में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों मिलकर के 407 करोड़ रुपया जो है आपको दान दिए हैं। आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाले
तुर्की की सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए ग्राउंड हैंडलिंग करने वाले जो तुर्की की कंपनी सेलेबी थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ऐसा निर्णय क्यों लिया गया था? तो देखिए जब जब जो था भारत में ऑपरेशन सिंदूर किया था, भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया था, उस टाइम जो था तुर्की ही एक ऐसा देश था, तुर्की जो ऐसा देश था जो कि आपका ये ड्रोन पहुंचाने वाला देश बना था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ड्रोन से हमारे ऊपर हमला किया था, जिसके वजह से जो था कि जो आपका ग्राउंड हैंडलिंग करने वाले तुर्की की सेलेबी कंपनी था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तुर्की के साथ और कुछ डील जो हुआ था जो कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका में बना सहमति के अंतरंग चित्रों को जानबूझकर प्रकाशित करने या बिना सहमति को साझा करने को अपराध घोषित कर टेक इट डाउन एक्ट पारित किया गया है। तो टेक इट डाउन एक्ट पारित किया गया है किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैदराबाद गाची बोलिवी इंडोर स्टेडियम में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में एस्टोनिया के जो हो जाएगा एलिजा लेडमा को स्वर्ण पदक जीता है। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज आपका कहाँ में आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में किया गया, गाची बोली इंडोर स्टेडियम में। जो कि वहाँ के स्वर्ण पदक कौन जीते हैं? तो एस्टोनिया की एलिजा रेडमा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग हेली प्लेन कैवी राइट एक्ट 7 कनाडा की निजी कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अमेरिका ने यह घोषणा की कि भारत में बना आईफोन यदि अमेरिका में बिकेगा तो अमेरिका इस पर 50% आयात शुल्क लगाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लाइबेरिया का MSC इलेसा 3 मालवाहक जहाज केरल तट से 14 समुद्री मील दूर अरब सागर में डूब गया है, जिससे तेल का बड़ा रिसाव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि AI मैत्रीश्योक गूगल की एक बहुस्तरीय AI कंपनी व्यवस्था व्यक्ति इसके लिए लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी मालुक प्रांत में माउंट डुकोनी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। यह हल्माहेरा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि HAF गोज टू कौन कार्यक्रम के तहत कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेप ऑफ मोमो का संबंध नेपाली भाषा से है। शेप ऑफ मोमो का संबंध जो हो जाएगा आपका नेपाली भाषा से हो जाएगा। सिक्किम के रानी पुल से संबंधित है और निर्देशक आपका ट्रेबनी राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशन ने शांति अभियान में अपने ग्रामीण की आहुति देने वाले 2 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि जनरल अमिताभ झा एवं हवलदार संजय सिंह को मरणोपरांत डैग हमर स्क्वाइज पदक दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि अप्रैल 2025 का करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो देखते हैं कि पुर्तगाल यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के मेयर शहर के प्रतिष्ठित सम्मान सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत को वर्ष 2025-27 के कार्यकाल के लिए लेखा एवं रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि अंतर संसदीय संघ की 125वीं सभा ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। तो अंतर संसदीय संघ की 125वीं सभा ताशकंद जो है आपका उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। ताशकंद की राजधानी आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी आपका ताशकंद हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कजाकिस्तान ने काड़ा गंडा के कुइरेली कितकोल स्थान पर अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार खोजा गया है। इसके अलावा झाना कजाकिस्तान क्षेत्र में 20 मिलियन टन से अधिक दुर्लभ मृदा धातु भंडार मिलने का अनुमान है।
नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ने वन्यजीव संरक्षण में अपना भूमिका को मजबूत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का आयोजन नई दिल्ली की पहली महासभा में किया गया है। आगे देखते हैं कि न्यूयॉर्क के शहर के मेयर एरिक एडम्स ने 14 अप्रैल 2025 को न्यूयॉर्क को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया। आगे देखते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क 16 नई साइटों के जोड़ा है। अब जियो पार्क की कुल संख्या 229 हो गया है, जो कि आपका 50 देशों में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि चीन ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको ध्यान दीजिएगा कि चीन ने मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित संलयन का उपयोग करते हुए विखंडनीय मुक्त हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसमें इनिशियल कन्फॉर्मेंटेंस कन्फ्यूजन और जेड पिंच प्रणाली का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों में 100% अपनाने वाला देश आपका नॉर्वे हो गया है। 2025 में 100% नई कारें इलेक्ट्रिक से चलने वाली होगी। 2025 में 100% नई कारें इलेक्ट्रिक से चलने वाली हो जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश आपका नॉर्वे हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक द्वारा सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री थाकिन सिनावात्रा को आदिवासी सवार वाली डोकरा पीतल की मोर नाव उपहार में दिए हैं। मोर नाव जो है उनको उपहार में दिया गया है। और थाईलैंड के राजा कौन है? तो थाईलैंड के राजा बिजिरा लोरगोन को सारनाथ शैली से निर्मित बुद्ध की पीतल की प्रतिमा जो है उपहार में दिया गया है। किनके द्वारा? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। आगे देखते हैं कि भारत की मदद से श्रीलंका के अनुराधापुरा में 2 दिवसीय रेलवे परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत को 2025-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्य विशेषज्ञ समूह हेतु चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि भारत एवं नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग बढ़ाने, तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान, प्रशिक्षक शैक्षणिक कार्यों के माध्यम से बातचीत को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखते हैं कि पहली बार पूर्णतः AI से बनी फीचर फिल्म द विजार्ड ऑफ ऑज बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को गूगल एवं मैग्नो प्लस स्टूडियो द्वारा तैयार किया गया है। आगे देखते हैं कि फिलीपींस में माउंट कनलाओ में ज्वालामुखी का उजागर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय हो जाएगा आपका विषय संभावना था। उद्घाटन S जयशंकर द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हाल ही में जापान में बनाया गया था। यह वेस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा सेरिनडिक्स के सहयोग से बनाया गया है। आगे देखते हैं कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यह वैश्विक रूप से चौथा देश बना है। इससे पहले बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा बना था। आगे देखते हैं कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष ने ताशकंद में आयोजित 150वें अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन 5 से 9 अप्रैल 2025 में भाग लिया। मुख्य विषय सामाजिक विकास और न्याय हेतु संसदीय कार्रवाई है। इस संघ में 182 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। आगे देखते हैं कि आर्टिमम समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां राष्ट्र बांग्लादेश बना है। यह समझौता बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित है। आगे देखते हैं पॉइंट कि भारत सरकार ने दक्षिणी कोरिया के K9 हवितजार पोतों का आयात के लिए समझौता किया है। तो देखिए, भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया से
K9 हवित्ज़र तोपों के आयात के लिए जो है आपका समझौता किया है। आगे देखते हैं कि तकनीकी एवं स्टार्टअप से संबंधित अफ्रीका के सबसे बड़े कार्यक्रम गिटेक्स अफ्रीका 2025 मार्केस मोरक्को में संपन्न हुआ था। भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हिस्सा लिया है। आगे देखते हैं कि जापान जो हो जाएगा 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से E5 एंड E3 बुलेट ट्रेन भारत को फ्री में देगा। इस ट्रेन का उपयोग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को परीक्षण और निरीक्षण हेतु कार्य की जाएगी। आगे देखते हैं कि भारत विश्व डोपिंग रोधक एजेंसी ने मान्यता प्राप्त एथलेटिक पासपोर्ट प्रबंध इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। आगे देखते हैं कि यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है कि यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में भागवत गीता व नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें कुल जो हो जाएगा 494 दस्तावेज धरोहर को शामिल किया जा चुका है। 2025 में 74 नए नाम जोड़े गए हैं। आगे देखते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस जॉर्ज मारिया बारगिलियो का 88 वर्ष में निधन हुआ है। इसका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। इन्होंने मार्च 2013 में पोप का पद संभाला है। ये लैटिन अमेरिका या दक्षिण गोलार्ध के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले कार्डिनल थे। नेक्स्ट देखेंगे कि पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा। जेद्दा सऊदी अरब में 40 वर्षों में यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पे इस दौरान 6 समझौते किए गए थे, जिसमें आपका रक्षा था, निवेश, व्यापार, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंध में वृद्धि शामिल थी। आगे देखते हैं कि चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरेक ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरेक ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान चिली में जो हो जाएगा कि 4 नवंबर को योग दिवस घोषित किया है, राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। अगला पॉइंट होगा कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक अनुसंधान संस्थान ने कोलंबो श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं कि हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नादर बनी है। आगे देखते हैं कि भूकंप की वजह से बैंकॉक थाईलैंड में आपातकाल क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि चीन ने 3 गार्जेज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप का अनावरण किया है। तो चाइना के द्वारा जो हो जाएगा कि 3 गार्जेज अंटार्कटिका आई टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है। आगे देखते हैं कि 25 अप्रैल 2025 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन लॉन्च किया गया है। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जो है इसको एक बार ज़रूर कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिए, क्योंकि आपका आने वाला एग्ज़ाम जितने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ से निभाएगा। तो आप इसको स्किप ना करें। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दिया गया है। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।